सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक और हमारा अध्याय चल रहा है इकाई सेकंड और प्रथम अध्याय है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। कल हमने बात की थी कैसे हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संसद के निर्माण की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, जो 1813, 1853, 1892, 1909, 1919, 1935 के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे संसद का गठन। कल मैंने बता दिया कि संसद बनती कैसी है। तो संसद का गठन 3 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले संसद का अनुच्छेद कौन सा है? 69। ठीक है, किसमें बात की गई है? ये 79 के अंदर अनुच्छेद 79 में संसद की बात की कि भारत में एक संसद होगी। उसके 3 अंग कौन कौन से देखो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 चीज है ना। और अभी आपको देखा होगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था परसों। सुना आपने? जिस भी राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो राष्ट्रपति का निधन हो गया, पूरे दिन शोक मनाया जाता है। 7 दिन तक कार्यालयों में सब शोक 2 मिनट का मौन रखा जाता है। तो पूर्व हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो गया, ये राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 चीजें किसमें आती है? संसद के अंदर आती है, संविधान के अनुच्छेद। तो ये मैंने आपको बता दिया था। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, होती तो रही है अभी, लेकिन प्रतिनिधित्व जनता चुनती है सीधा का सीधा। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता ही है, विधायी शक्ति इसके पास होती है सारी। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब बात आती है कि संसद का एक याद रखना, आपने सुना होगा कि आपके घर पे आपके माता पिता है, दादा दादी है, कभी वो वोट डालने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम एमपी के वोट डालने जाते हैं, हम एमएलए के वोट डालने जाते हैं। कभी सुना नाम आपने? कभी देख लेना, घर पे पूछ लेना। एमपी के वोट डाले जाते हैं, एमएलए के वोट डाले जाते हैं। जब उनका शब्द आएगा, हालांकि उनको पता नहीं एमपी का मतलब क्या होता है, और इतना पता है उनको भी हमें लोकसभा के जो चुनाव है, हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट डाल के आते हैं, इतना पता है प्रधानमंत्री को। एमपी का मतलब होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट किसको, मैंने पहले दिन आपको बताए थे, अंग्रेजी में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर इसे पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में जैसे कांग्रेस कहते हैं, भारत में जैसे संसद कहते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब संसद के सदस्य। ठीक है, संसद के सदस्य राज्यसभा में भी होते हैं और लोकसभा भी होते हैं। अभी आपने ये सुना होगा, कल परसों बीएसटीसी का पेपर हुआ था, बीएसटीसी का। उसमें पता है आपको एक प्रश्न आया था, क्या था कि भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सांसद हैं? ये प्रश्न आया था, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सांसद है? ऑप्शन आ गया 25, 10, 35 और एक आया था 20। अब देखो क्या करके आगे बच्चे जो बीएसटीसी वाले थे, वो 25 करके आगे। क्यों? इनके दिमाग में क्या था कि हमारे राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? 25, बस उनके दिमाग में आया करके आगे। लेकिन हमारे राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की 10। देखो, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, दोनों के सदस्यों को एमपी कहा जाता है। होते दोनों ही क्या होते हैं? सांसद होते हैं। कहते हैं ना सांसद अर्जुन राम मेघवाल, तो वो लोकसभा से जीते हुए। तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। तो इसका उत्तर क्या था? 35 था, क्योंकि 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में, सारे सांसद है। उसने से नहीं पूछा कि लोकसभा में कितने हैं, उसने कहा भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सांसद है, तो सीधा 35 आ गया। अगर वो पूछा राज्यसभा में कितने सांसद है, तो 10 है, और लोकसभा में 25 सांसद है, तो हमारे राजस्थान में टोटल कितने सांसद है? संसद के 35 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब एक शब्द और सुना है, एमएलए। ठीक है, एमएलए नाम सुना होगा आपने, शायद आपने गौर नहीं किया क्योंकि
तब आपके काम की चीज नहीं थी, लेकिन अब आपके काम की चीजें हैं ये कि एमएलए किसको कहते हैं। हिंदी में कहें तो विधायक, हिंदी में कहें तो शॉर्टकट में हम कहते हैं विधायक, कहते हैं ना। अब देखो चीज क्या है, विधायक का मतलब क्या हुआ। विधायक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा जैसे राज्यों के अंदर लोकसभा होती है वैसे ही हमारे राज्य में क्या होती है, विधानसभा। जैसे देश के अंदर संसद होती है वैसे राज्य में होती है विधानमंडल। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। विधानमंडल तो विधानसभा ना, जो विधानसभा उसके सदस्य है, और जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको एमएलए कहते हैं। अब एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, विधान असेंबली का मतलब सभा। तो एमएलए और वो होते कौन है, विधायक होते हैं। तो दो शब्द याद रखना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। एक आपने प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, बहुत बार सीधा कहते हैं पीएम। अब कुछ विद्यार्थी होशियार है या जिन्होंने पढ़ रखा है उसको तो पता है, कई बार शॉर्टकट में कहते हैं पीएम का, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम का मतलब कहीं नहीं जानते, तो ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। पीएम का पूरा नाम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। और आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री उसको शॉर्टकट में कहते हैं सीएम, कहते हैं ना सीएम। अब इसे अंदाजा लगा लो, मुख्य मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, चीफ। मुख्य को अंग्रेजी में चीफ कहते हैं, मंत्री को मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्य मंत्री, प्राइम यानी प्रधान, मिनिस्टर मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री, पीएम प्राइम मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है, एमपी, एमएलए, पीएम, सीएम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आए नए, लेकिन आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो आपको इनका नॉलेज होना जरूरी है। तो हम संसद के गठन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। अब देखिए संसद का सदस्य बनना है, हर कोई बन सकता है। आप जाके बन सकते हो क्या, आपके माता पिता जाके संसद के सदस्य बन सकते हो, नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो कैसे बन सकते हो, लेकिन कुछ तरीका होता है। संसद के सदस्य या कह सकते हैं संसद के एमपी बनने के लिए, संसद के सदस्य के बनने की योग्यता, बनने की योग्यता नंबर 1 भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। अब जरूरी नहीं है कि भारत का नागरिक ऐसे हो कि मूल भारत का हो, विदेशों का भी हो सकता है, लेकिन वो भारत की नागरिकता होनी चाहिए, कोई भी हो जिसके पास भारत की नागरिकता हो। नंबर 2, अब एक तो होती है लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष या उससे अधिक, और अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, किसी लाभ के पद पर काम न करता हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। कहने का मतलब अगर आप कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं, कोई पद है ना, तो वो पद छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको ये पद मिलेंगे। ठीक है, चौथा देखो, पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो, उसको संसद का सदस्य बनने की कोई हक नहीं होती। याद रखना प्रश्न आ जाए, संसद के सदस्य बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं वो मूल नागरिक हो। लोकसभा में उम्र चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा में चाहिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए, और किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, पागल या दिवालिया न हो। ये संसद के सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित करती है। आगे देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहां से पढ़ लेना अच्छे तरीके से। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल कोचिंग क्लासें लेता हूँ, तो उसमें ये राजनीति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब मैं पढ़ाता हूँ, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने बताया था आपको कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था, तो ये होगी योग्यता। इसके बाद देखिए क्या है, और भी कही है, जैसे अब आपसे पूछे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं, चाहे वो नए पढ़ा लिखा वो अंगूठा छापो तो भी वो सदस्य बन सकता है। अब देखिए शपथ,
संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जो संसद के सदस्य हैं उन्हें संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? बात आती है इसको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कहें सांसदों को, सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? तो हमेशा राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को लगा भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब हमारे जो सांसद चुने जाते हैं पता है कितने जाते हैं? लोकसभा से 543 और 233 चुने जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। कितने हो गए? 6, 7, 776 प्लस 2 और चुने जाते हैं 778 प्लस 12 और चुने जाते हैं 790 सांसद हो जाते हैं। क्या राष्ट्रपति 790 को शपथ दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा, वो 500 को नहीं दिला पाएगा। इसलिए या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति या सदस्य इन्हें शपथ दिलाता है, इन्हें शपथ दिलाता है, ठीक है। या तो राष्ट्रपति शपथ दिला देगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, जिसको वैसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना उसे क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर है, वो शपथ दिलाता है। तो ये बात होगी शपथ की, ध्यान रखना। आपसे कुछ एक सांसद होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो आप क्या बताओगे कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसको शपथ दिलाता है, ध्यान रखना। अब संसद के सत्तर आपने सुना होगा कि 5वां सत्र चल गया, 6ठा सत्र चल गया और 70 में आज ये काम हुए, ये बिल पास हुए, वो सत्र होते हैं। यानी ये रोज जाके संसद में नहीं बैठते, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये संसद का सत्र होता है, महीने भर चलता है, महीने 2 महीने, उसमें सारी बातें होती है, देश में क्या करना है, कौन सा विवाद है, सारा। तो संसद सत्र। तो ये अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति समय समय पर अधिवेशन आहूत करता है। संसद सत्र बुलाने के लिए समय समय पर जब जरूरत होती है तो अधिवेशन आहूत मतलब अधिवेशन बुलाता है। आहूत का मतलब बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। अब जल्दी से मुझे यह बताओ पहले तो कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? याद रखना है आपको, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पहले कौन थे? पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों का ध्यान रखना। दूसरे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तीसरे कौन थे? जाकिर हुसैन थे। तो बहुत सारे आगे आते हैं। इसके बाद में देखो जो भी सत्र बुलाया जाएगा उसमें 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। पहली तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने से पहले क्या है? संसद का सत्र बुलाया जाता है, ध्यान रखना। और भारतीय संसद में प्रत्येक वर्ष 3 सत्र बुलाए जाते हैं। 3 सत्र कह सकते हैं, अधिवेशन बुलाए जाते हैं। एक तो बुलाया जाता है फरवरी मार्च में। कब? फरवरी मार्च में, जिसको कहते हैं बजट सत्र। इसमें बजट पेश किया जाता है। पहला कौन सा होता है? फरवरी मार्च में 1 फरवरी को बजट सत्र होता है, वो होता है बजट सत्र। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है मानसून सत्र। कौन सा? मानसून सत्र, जो अब चलने वाला है जुलाई से सितंबर। कब? जुलाई से सितंबर, ध्यान रखना। ये जुलाई में चल जाना था लेकिन कोरोना की वजह से चल नहीं पाया। अब ध्यान रखना ये लोकसभा का सत्र शुरू होगा, देख लेना। अब टीवी में वगैरह में आपको बोलते हुए सांसद नजर आएंगे। लोकसभा राज्यसभा जो टीवी चैनल है वहां पे मिलेगी। तो मानसूनी सत्र, मानसून चल रहा है ना, बारिश हो रही है, वो मानसून सत्र हो गया जुलाई से सितंबर। बजट सत्र हो गया फरवरी से मार्च। और शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र ये नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं। तो इसमें अलग अलग बातें होती है। अंतर कितना नहीं होना चाहिए? 6 महीने का। अब एक साल में 3 करवाएंगे तो 6 महीने का अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो 3-3, 4-4 महीनों से इसको करवा देंगे। तो तीनों को इस प्रकार इसमें बांटा गया है। तो ये चीजें हैं। और जब ये सत्र बुलाया जाता है तो लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। आहूत कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में। तो जब लोकसभा में सत्र होता है तो लोकसभा अध्यक्ष काम करता है।
जब राज्यसभा की कोई बात आती है, राज्यसभा, तो राज्यसभा का सभापति होता है। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति। देखो सत्र बुलाने, अधिवेशन बुलाने और समाप्त करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। अधिवेशन बुलाने और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का। अगर स्थगित कहते हैं ना, स्थगित करना है, स्थगित का मतलब होता है 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की जब पूरी कहानी आएगी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे क्या है, संसद का सत्र। अब गणपूर्ति या कोरम, कौन सी, गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, कहने का मतलब गणपूर्ति या कोरम। मैंने कह दिया आपकी क्लास है 100, 12वीं क्लास में आप 100 स्टूडेंट हो, आप क्लास में आ गए, मैं भी क्लास में आ गया, ठीक है। 100 में से मैं कहूंगा अगर 100 में से 10 विद्यार्थी बैठे हैं तो ही मैं, यानी 100 का 1/10 गणपूर्ति, यानी संसद के अंदर टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य होंगे ना, तो ही बैठक होगी और उसमें कोई बिल है वो पेश किए जाएंगे। इसमें पेश किए जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल सदस्यों का 1/10 भाग होगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। अब 100 का अगर 10 आ जाते हैं बच्चे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कह दिया अगर 8 बच्चे हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे ही संसद के अंदर क्या होता है कि संसद के अंदर अगर लोकसभा में टोटल सदस्य होते हैं 545, 545 का 1/10 करोगे तो 55 आ जाएगा, 54.5 55। अगर लोकसभा में 55 लोग हैं तो सत्र चलेगा, अधिवेशन होंगे, बिल पास होंगे, बरदानी होंगे। अगर राज्यसभा की बात है, राज्यसभा में 245 सीटें होती है, याद रख लेना। लोकसभा में 545 टोटल सीटें हैं और राज्यसभा में 245। आगे और बात करेंगे। इसका 10% निकालें तो ये इसका क्या जाता है 25। अगर राज्यसभा में 25 लोग बैठे हैं तो ये सत्र चलेगा। सेम मैंने बता दिया, मैं क्लास में आया, आपकी क्लास 100 बच्चों की है, लेकिन आप आए कितने, 8 ही बच्चे आए, तो मैं कहूंगा ये नहीं चलेगी, मुझे 1/10 बहुमत चाहिए। तो 1/10 होगा, अगर 10 होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। वैसे इनके अंदर होता है, ये होता है गणपूर्ति। आपसे पूछे कि बैठकों में भाग लेने के लिए कितने सदस्यों की गणपूर्ति आपसे क्या है, तो कुल सदस्यों के 1/10 ऐसे डालना। अब संसद में भाषा, ठीक है, संसद में भाषा कैसी होती है, तो ध्यान रखना हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा होती है। संसद में भाषा कैसी होती है, हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा में। बाकी आजकल सुविधा दे रखी है, जो जिस भाषा का है वो आपने देखा वो लगा के रखते हैं, सिर बड़ा माइक सा लगा के रखते हैं। अलग अलग जिनकी भाषा होती है उनको भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रकार का सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम कल से पढ़ेंगे सबसे पहले संसद का एक महत्वपूर्ण राज्यसभा के बारे में।